Good morning, class 7. How are you, students? I hope you all are doing good. So, we continue with the chapter 4, The Ashes That Made Trees Bloom. And this is page number 59. And here is the old man is same doing what the dog said in his dream, that cut the pine tree and made a mortar for the rice pastry. So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long. अब ओल्ड मैन ने क्या किया, उस पाइन ट्री को कट किया, उस ट्री को, और उसके जो मिडिल में जो ट्रंक था उसको 2 फीट लॉन्ग सेक्शन में उसको कट कर लिया विथ ग्रेट लेबर। बहुत उसने उसके साथ परिश्रम किया, मेहनत किया। पार्टली बाय फायर, उसको फायर से या चीज़ल, पार्टली बाय द चीज़ल ही स्क्रैप्ड आउट ऑफ अ होलो प्लेस एज बिग एज ए स्मॉल बॉल। अब उन्होंने क्या किया, उसको मोर्टार बनाने के लिए उसकी बहुत मेहनत की। वो फायर से या फिर चीज़ल छील के उसको उन्होंने उसमें एक होलो प्लेस बनाया, मतलब एक खाली उसमें जगह बना ली, एक उतना बड़ा जितना कि एक कटोरी होती है, छोटी कटोरी। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ द वुड। अब उसी वुड से उन्होंने एक हैमर भी बना लिया जिससे वो कूटते थे। हैमर को मतलब जो हमारे पास होता है ना, मोर्टार और हैमर, जिसको मोर्टार पेस्टल भी बोलते हैं, सेम वही। सच एज इज़ यूज फॉर पाउंडिंग राइस, जिससे कि राइस को क्रश किया, जैसे ग्राइंड किया। जैसे पाउंडिंग मीन्स तो होता है क्रशिंग या ग्राइंडिंग। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, जैसे कि न्यू ईयर का टाइम पास आ रहा था, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, उनकी इच्छा हुई कि वो कुछ राइस पेस्ट्री बनाए। व्हेन द राइस वॉज ऑल बॉयल्ड, जब राइस पूरे बॉयल हो गए थे, ग्रैनी पुट इट इनटू द मोर्टार, तब ग्रैनी ने क्या किया, ओल्ड लेडी ने क्या किया, उसको मोर्टार में डाला। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डो। अब क्या हुआ, जो ओल्ड मैन था उन्होंने हैमर उठाया ताकि उस जो मास था चावल का उसको डो में बदल सके। देन द ब्लोज फेल्ट हैवी, तब उन्होंने उसको बहुत तेज से कूटा, मतलब उस पर स्ट्रोक किया। एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री ऑल रेडी फॉर बेकिंग, और जब तक कि पेस्ट्री बेकिंग के लिए रेडी ना हो जाए। सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और तभी क्या हुआ, पूरा जो ढेर था वो किस में बदल गया, गोल्ड कॉइन्स में। व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल, तब वो ओल्ड लेडी के पास जब उसने हैंड मिल ली, जो चक्की उन्होंने बनाई थी उस ट्री की ट्रंक से, एंड फिलिंग इट विद बीन्स, और जब उन्होंने उसमें बीन्स डाली, बिगेन टू ग्राइंड, और उसको ग्राइंड करने वाली थी, द गोल्ड ड्रॉप टू लाइक रेन, तब क्या हुआ कि उस ऐसे बारिश गोल्ड की बारिश होने लगी। ठीक है। मीन बाई द एनवियस नेबर, एनवियस मतलब होता है ईर्ष्यालु। तभी क्या हुआ, जो नेबर थे, विकेट पर कपल थे, पीप्ड इन एट द विंडो, खिड़की में से झाँके। पीप्ड होता है झाँकना, सीक्रेटली। व्हेन दी बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, जब वो जो बॉइल्ड बीन्स थी उनको ग्राउंड किया जा रहा था। गुड मी, मुझे अच्छा लगा। क्राइड द ओल्ड हैग, वो जो बूढ़ी डायन थी वो चिल्लाई। हैग मीन्स होती डायन। एज शी सो ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, जैसे कि उसने देखा कि सॉस की जितनी भी बूंदें थी वो येलो गोल्ड में चेंज हो रही थी। अनटिल इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में क्या हुआ, द टब अंडर द मील वॉज फुल ऑफ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, और जो चक्की के नीचे जो टब लगा हुआ था वो कुछ ही मिनटों में गोल्ड के ढेर में चेंज हो गया। ठीक है। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, इस तरह से वो ओल्ड कपल फिर से अमीर बन गए। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विग्ड नेबर केम एंड बोरोड द मोर्टार एंड मैजिक मिल। अब अगले दिन क्या हुआ, जब उनके नेबर्स ने देखा कि इनको तो गोल्ड ही गोल्ड मिल रहा है, तो वो उनसे मोर्टार और मिल बोरो करने के लिए आए। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स, अब उन्होंने वही किया। मोर्टार में उन्होंने राइस डाले और अदर जो मील थी उसमें उन्होंने बीन्स डाली। दैन दे ओल्ड मैन बिगिन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड, तब ओल्ड मैन उसको पाउंड करने लगा, राइस को मतलब ग्राइंड करने लगा, वुमेन भी और बीन्स को ग्राइंड करने लगी। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, जब तक कि एक बार उन्होंने स्ट्रोक मारा, द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फाउल मास ऑफ वॉर्म्स, बट वो जो पेस्ट्री का जो मास था वो पूरा किस में चेंज हो गया, पूरे वॉर्म्स में, कीड़े मकोड़ों में। ठीक है। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, अब वो इससे और ज़्यादा एंग्री हो गए। दे चॉप द मील इनटू पीसेस टू यूज़ एज फायरवुड, अब उन्होंने क्या किया, मील को पूरे टुकड़ों में काट दिया और उसको लकड़ी जलाने के लिए काम में लेने लगे।